नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री कामाख्या स्तोत्र की, इसके विनियोग की और इसके अर्थ की। एक एक छंद, एक एक पद के अर्थ की हम यहाँ पर विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले कुछ बातों को समझना आवश्यक है। भगवती कामाख्या ही भगवती त्रिपुरा सुंदरी है। यही कुब्जिका देवी भी मानी जाती है। इनके बारे में कहा जाता है कि यदि इनका मंत्र, कवच या फिर स्तोत्र का पाठ आप पूरे भाव के साथ में करते हैं, पूरी धारणा के साथ में करते हैं, तब ये त्वरित रूप से फल प्रदान करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अष्टमी और चतुर्दशी, ये जो दोनों तिथियां हैं, इनमें उपवास करके जितना हो सके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बहुत ही उत्तम लाभ आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ ये आपको किसी भी प्रकार की विपदा से तो बचाता ही है स्तोत्र, परंतु साथ ही साथ आपको यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी प्रदान करता है। यदि आपका कोई भी कार्य रुका हुआ हो, धन की कितनी भी बड़ी समस्या हो रही हो, यह स्तोत्र आपको त्वरित रूप से लाभ प्रदान करेगा। परंतु हमें यह भी समझना आवश्यक है कि जब हम स्तोत्र की बात करते हैं और मंत्र की बात करते हैं, इन दोनों में एक बात सदैव आ जाती है कि मंत्र जो है वो बिना गुरु दीक्षा के नहीं जपना चाहिए। वैसे योगिनी तंत्र में और कामाख्या तंत्र में ये कहा गया है कि जो गुरु है वो शिव ही है, तो शिव को हम गुरु मान करके देवी कामाख्या के मंत्र को जप सकते हैं। परंतु यदि आपके मन में फिर भी शंका हो, तब आप बिना किसी आशंका के, बिना किसी शंका के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, करना चाहिए। और जितना इनका जो मंत्र है वो शक्तिशाली है, उतना ही ये स्तोत्र भी शक्तिशाली है। स्तोत्र के साथ साथ में आप कवच का पाठ भी यदि करते हैं तो उसका आनंद और भी बढ़ जाता है। तो अब हम सीधा चलते हैं स्तोत्र के एक एक पद, एक एक छंद के अर्थ को समझने की ओर। परंतु उससे पहले यह भी जानना आवश्यक है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसका अर्थ समझने के बाद में हम इस पूरे स्तोत्र का पाठ भी करेंगे एक ही बारी में, ताकि आपको इसका उच्चारण क्या है, किस प्रकार से ये जो छंद है, अनुष्टुप छंद है, ये इसका उच्चारण किया जाता है, ये भी आपको समझ में आ जाए। वैसे मैं अलग से एक और वीडियो में केवल स्तोत्र का पाठ भी डालूंगा, परंतु यदि आपको यहीं पर ही इसी वीडियो में ही इस पाठ का इसकी जो उच्चारण की विधि है वो भी समझ रहा हूं, तब आप वो भी समझ सकते हैं। विनियोग। ओम अस्य कामाख्या स्तोत्र मंत्रस्य श्री अक्षोभ्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री कामाख्या देवता सर्वसिद्धि प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः। ऋषयादिन्यास। श्री अक्षोभ्य ऋषये नमः शिरसि, अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे, श्री कामाख्या देवतायै नमः हृदि, सर्वसिद्धि प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे। करन्यास। त्राम अंगुष्ठाभ्यां नमः, त्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा, त्रुं मध्यमाभ्यां वषट्, त्रयीं अनामिकाभ्यां हम, त्रीं कनिष्ठिकाभ्यां वषट्, त्रः करतल कर पृष्ठाभ्यां फट्। अंगन्यास। त्रां हृदयाय नमः, त्रीं शिरसे स्वाहा, त्रुं शिखायै वषट्, त्रयीं कवचाय हम, त्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्, त्रः अस्त्राय फट्। अथ ध्यानम्। रवि शशियुतकर्ण कुङ्कुमापीतवर्ण, मणिकनकवचित्र लौलजिह्वा त्रिनेत्र, अभय वरदहस्ता साक्ष्यसूत्र प्रहस्ता, प्रणत सुर नरेश सिद्ध कामेश्वरी सा। इसका अर्थ अब हम समझते हैं शब्दों को देखते हुए, एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। रवि शशियुत कर्ण अर्थात सूर्य और चंद्रमा से युक्त गहनों को पहनने वाली जो देवी है, अर्थात ये जो सूर्य और चंद्रमा है, इन्हें कानों में गहनों की तरह ये पहनती हैं। कुमकुम पीत वर्ण अर्थात कुमकुम के समान पीले वर्ण वाली है।
मणिकनक विचित्रा, रत्न और स्वर्ण से ये अलंकृत है। विचित्रा का अर्थ है सुसज्जित। लोल जिह्वा अर्थात चंचल जीभ वाली। त्रिनेत्रा, तीन नेत्रों वाली। अभय वरद हस्ता, एक हाथ में निर्भयता और दूसरे में आशीर्वाद देने वाली। साक्ष सूत्र प्रहस्ता, हाथ में जप माला रखने वाली। साक्ष अर्थात साक्षी, प्रत्यक्षदर्शी जो है वे अपने हाथों में माला धारण करती है। प्रणत सुर नरेशा, जिनको देवता और राजा दोनों ही प्रणाम करते हैं। सिद्ध कामेश्वरी सा, अर्थात यही वो देवी है। सा का अर्थ है वही। तो ये जो देवी है यही पूर्णता अर्थात सिद्ध, जो पूर्णता प्रदान करती हैं वही कामेश्वरी है। सिद्ध कामेश्वरी सा। फिर दूसरा श्लोक आता है, अरुण कमल संस्था, रक्त पद्मासनस्था, नव तरुण शरीरा, मुक्त केशी सुहारा, शव हृदय पृथुतुंगा, स्वांघ्री युग्मा मनुग्ना, शिशु रवि समवस्त्रा, सर्व कामेश्वरी सा। इसका अर्थ क्या है? अरुण कमल संस्था अर्थात अरुण कमल पर स्थित, अरुण लालिमा लिए हुए उस कमल पर ये स्थित है। रक्त पद्म आसन स्था, लाल कमल के आसन पर ही विराजमान है, अर्थात अरुण कमल पर इनका आसन है और वो जो आसन है वो लाल कमल का है। नव तरुण शरीरा, नव यौवन युक्त शरीर वाली है। मुक्त केशी है अर्थात खुले केशों वाली है। सुहारा, सुंदर हार धारण करने वाली है। शव हृदय, शव के हृदय पर स्थित है। यहां पर शव जो है इसे हमें समझना होगा। शव का अर्थ हो गया है जो अज्ञान है, हमारा अहंकार है, वहां पर उसका जो मूल है वहां पर ये स्थित है। पृथुतंग अर्थात उन्नत वक्ष स्थल वाली। स्व अंघ्रि युग्मा अर्थात सुंदर चरणों से युक्त है। दोनों जो उनके चरण है वो अत्यंत सुंदर है। मनोज्ञा अर्थात मन को मोहने वाली है। शिशु रवि समवस्त्रा, बालक की हंसी जैसी होती है, शिशु की हंसी वैसे उज्जवल वस्त्र ये धारण करती है। सर्व कामेश्वरी सा, फिर से सा आ गए अर्थात वही सर्व काम पूर्ति करने वाली देवी है, यही कामेश्वरी है। यहां पर जो वक्ष स्थल है ये मातृ रूप और शक्ति दोनों को ही बताते हैं। फिर ध्यान में अंतिम श्लोक आता है, विपुल विभव दात्री, स्मेर वक्त्रा सुकेशी, दलित कर कदंता, सामी चंद्र आवतंसा, मनसिज दृश दिस्थ, योनि मुद्रा आलसंते, पवन गगन सक्ता, संश्रित स्थान भागा, चिंता च एवं दीप्यत अग्नि प्रकाश, धर्मार्थार्थैः साधकैः वांछितार्था। यहां पर विपुल विभव दात्री अर्थात अपार वैभव देने वाली जो देवी है। स्मेर वक्त्रा, स्मेर अर्थात मंद मुस्कान जिनके मुख पर है, स्मेर वक्त्रा। सुकेशी, सुंदर केशों वाली। दलित कर कदंता अर्थात जिनके हाथों से यानी स्पर्श मात्र से ही शत्रु रूपी जो कदंत है, कदंत अर्थात हाथी दांत, उसे कुचलने वाली है ये देवी। सामी चंद्र आवतंसा अर्थात अर्ध चंद्र को मुकुट में धारण करने वाली है। मनसिज दृश्य स्थिति, मनसिज का अर्थ है जो मन से उत्पन्न होता है या फिर उत्पन्न हो, अर्थात कामदेव। कामदेव के समान आकर्षक नेत्रों में स्थित जो दृष्टि वाली है वो यही है, अर्थात कामदेव के समान आकर्षक नेत्र जिनके हैं वो ये देवी है। कामदेव के समान इनके नेत्र तो आकर्षक हैं ही, परंतु ये काम
इच्छा, इन सभी से परे जो दृष्टि देती है वही ये देवी है। योनि मुद्रा आलसंते, अर्थात योनि मुद्रा को धारण करने वाली है। आलसंती अर्थात धारण। पवन गगन सक्ता, वायु और आकाश तत्वों से युक्त। यहां पर एक गहरा अर्थ आता है कि वायु अर्थात सूक्ष्म शरीर और आकाश अर्थात चेतना, इन दोनों के जो ऊर्ध्व तत्व हैं उनसे ये युक्त है। संश्रित स्थान भागा, अर्थात जिनका स्थान शास्त्रों में वर्णित है। चिंता च एवं, ऐसा इस रूप में ध्यान किया जाता है। अर्थात यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो रूप अभी तक बताया है इसमें इसी से इनका ध्यान किया जाता है। दीप्यत अग्नि प्रकाशा, जैसे प्रज्वलित अग्नि है उसी समान ये भी प्रकाशमय है। धर्म अर्थ आध्येय, अर्थात धार्मिक और सांसारिक। साधकैः, साधकों द्वारा। वांछित अर्था, अर्थात वांछित फल देने वाली है। भगवती का ये ध्यान मंत्र ही अपने आप में बहुत सारे और भी गूढ़ रहस्य लिए हुए हैं जिन पर हम आज प्रकाश नहीं डालेंगे। ये केवल ध्यान का एक सरल अर्थ, शब्द भावार्थ के साथ में आपको बताया गया है। आज हम मुख्य रूप से समझेंगे स्तोत्र को। तो आइए अब बिना किसी विलंब के समझते हैं स्तोत्र को। जय कामेशी चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कामेश्वरी नमोस्तुते। जय अर्थात ये वंदन है, ये अभिवादन है। किसका? कामेशी का। कामों की अधिष्ठात्री देवी है, सभी इच्छाओं की अधिष्ठात्री देवी है। चामुंडे, इनका एक और नाम है। चंड मुंड नामक दैत्यों का इन्होंने संहार किया था। भूत अपहारिणी, अर्थात प्रेत असुर इत्यादि जितने भी हमारे और भी जितने भी डर होते हैं उनका ये नाश कर डालती है। सर्वगते देवी, सभी जगह पर ये उपस्थित है, अर्थात सभी जगह पर ये व्याप्त है। हे देवी कामेश्वरी, आपको प्रणाम है। यहां पर जो सर्वगते आया है इसे समझना भी हमें आवश्यक हो जाता है। ये वो शक्ति है जो सर्वव्यापी है, ये सभी जगह पर विद्यमान है, अर्थात ये अपने साधक की हर परिस्थिति में रक्षा करती है, उसके साथ में रहती है। ये अपने साधक पर कृपा सदैव रखती है और इसी का हमें प्रमाण मिलता है भूतापहारिणी इस शब्द से, जो असुरों, नकारात्मक शक्तियों, कष्टों को हराकर मोक्ष प्रदान करती है। विश्वमूर्ते शुभे शुद्धे वीरूपाक्षी त्रिलोचने भीम रूपे शिवे विद्ये कामेश्वरी नमोस्तुते। विश्वमूर्ते अर्थात जो समस्त विश्व का रूप है। शुभे, यही तो शुभ है, यही तो कल्याणकारी है। शुद्धे, यही निर्मल है, पवित्र है। वीरूपाक्षी, वीरूपाक्षी अर्थात विषम और भयानक नेत्रों वाली, जैसे काली। त्रिलोचने, तीन नेत्रों वाली। भीम रूपे, भयभीत करने वाले रूप वाली, भयानक अत्यंत विशाल रूप वाली है। शिवे, शिव अर्थात शुभ, कल्याणकारी। शिवे अर्थात सभी का कल्याण करने वाली। विद्ये अर्थात विद्यादायिनी, यही तो है जो ज्ञान प्रदान करती है। कामेश्वरी नमोस्तुते, सभी इच्छाओं की अधिष्ठात्री देवी आपको नमस्कार है। माला जय जय जंभे भूताक्षी क्षुभिते क्षये महामाये महेशानी कामेश्वरी नमोस्तुते। माला जये अर्थात ये माला से, कमल से सुशोभित है। जये, ये विजय की देवी है। जंभे अर्थात कदम्ब के वृक्ष से संबंधित, ये कदम्ब का जो वृक्ष होता है उसी के समान रूप वाली है।
भूताक्षी, जो भूतों को नियंत्रित करने वाली दृष्टि रखती है। यहां पर कदम का जो वृक्ष है, इसका भी हमें अर्थ समझना होगा। ये कदम का वृक्ष श्री कृष्ण के साथ भी जुड़ता है। कई लीलाएं इन्होंने इस पेड़ पर चढ़ करके करी है। वृंदावन में कदम के वृक्ष की अपनी एक महत्ता है। साथ ही साथ ये कदम का वृक्ष जुड़ता है देवी पार्वती के साथ भी, माता गौरी के साथ भी। ये इनके स्पर्श से सदैव हरा भरा रहता है और जिस प्रकार का ये दिखता है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का एक चित्रण कर देता है। और इसी कारण यहां पर कदम के वृक्ष की महत्ता बताई गई है और यही बताया गया है कि ये जो देवी है, ये कदम के वृक्ष के समान रूप वाली है, अर्थात यही संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। क्षुभिते क्षय अर्थात अतुलनीय, अक्षत, शाश्वत, यही है महामाया। ये केवल माया नहीं है, ये महामाया है। ये संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार का कारण भी है और ये माया के होने का भी कारण है। महेशानी अर्थात महादेव की शक्ति है। ये महेश का ही स्त्री रूप है, महेशानी। कामेश्वरी नमस्तुते। भीमाक्षी भीषणे देवी सर्वभूत भयंकरी कराली विकराली च कामेश्वरी नमस्तुते। भीमाक्षी अर्थात जिनकी दृष्टि भयंकर है, भीषण है, भीषण है, ये डरावनी है। अब जिस प्रकार से तीसरे श्लोक में इतना सुंदर चित्रण किया है देवी का, वहीं पर यहां पर बहुत विकराल रूपी बताया है देवी को। भीमाक्षी, भीषण देवी, सर्वभूत भयंकरी, जो सभी प्राणियों के भय को नष्ट करने वाली है। कराली, ये भयावह है, ये क्रूर है। विकराली, विकृत रूप धारण करने वाली है। कामेश्वरी नमोस्तुते। इसका अर्थ क्या हुआ? ये हमारे हृदय से सर्वभूत भयंकरी, हमारे हृदय से भय, अज्ञान और संदेह को दूर करती है। इनका ये जो रूप है कराली, विकराली, ये इनके भक्तों के लिए नहीं है, भक्तों के शत्रुओं के लिए है। वो बाह्य शत्रु हो या फिर आंतरिक, वो असुर हो, दुष्ट हो या फिर वो बंधन हो जिससे इनके साधक बंधे हुए हैं। काली कराली विक्रांते कामेश्वरी हर प्रिये सर्वशास्त्र सारभूते कामेश्वरी नमोस्तुते। काली, ये कालिका है, यही तो काली है। ये समय और मृत्यु की देवी है। कराल विक्रांते, ये क्रूर है परंतु वीरता पूर्ण है। अपने भक्तों को ये वीरता प्रदान करती है। ये कामेश्वरी है, काम की अधिष्ठात्री है। सभी इच्छाओं की यही देवी है। हर प्रिय, हर का अर्थ है शिव, हर की प्रिय है। सर्वशास्त्र सारभूते, जो सभी शास्त्रों का सार है। नमस्तुते। कामरूप प्रदीपे च नीलकूट निवासिनी निशुंभ शुंभ मथनी कामेश्वरी नमोस्तुते। काम रूप प्रदीपे अर्थात काम रूप का दीपक, इच्छा रूप का दीपक, यानी इन्हीं से सभी इच्छाएं भी प्रकाशित होती है। नीलकूट निवासिनी, जो नीलकूट पर्वत पर निवास करती है। शुंभ और निशुंभ जैसे असुरों का ये संहार करने वाली देवी है। कामाख्ये काम रूपस्थे कामेश्वरी हरि प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्ये, कामाख्या नाम की देवी। कामाक्षी, काम रूपस्थे, जो काम रूप में स्थित है। कामेश्वरी, फिर से ये अर्थ आ चुका है इसका, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। हरि प्रिय,
अर्थात भगवान विष्णु की भी ये प्रिय है। यहाँ पर हर प्रिय हरि प्रिय ये दोनों जो आए हैं, इसका अर्थ यही है कि यही देवी शिव की भी शक्ति है और भगवान विष्णु की भी शक्ति है। काम नाम देहि में नित्यम, अर्थात मेरी सभी इच्छाएं सदैव पूरी करने वाली हे देवी कृपा करें। वपानाढ्य महावक्त्रे तथा त्रिभुवनेश्वरी महिषासुर वधे देवी कामेश्वरी नमोस्तुते। वप अर्थात हाथी, जिसके वप समान विशाल और भयभीत करने वाले मुख हों। कई वक्त्र हैं इनके, अर्थात कई मुख हैं और इनके एक एक मुख जो हैं वे हाथी के समान विशाल हैं। तथा त्रिभुवनेश्वरी, जो तीनों लोकों की अधिष्ठात्री हैं, अर्थात यही काली है, यही त्रिभुवनेश्वरी है। भुवनेश्वरी देवी जो महाविद्या है वो भी यही है। महिषासुर वधे देवी, महिषासुर का वध करने वाली है ये। कामेश्वरी नमोस्तुते। छागतुष्टे महाभीमे कामाख्ये सुरवंदिते जय काम प्रदे तुष्टे कामेश्वरी नमोस्तुते। छागतुष्टे अर्थात जो हर माह के चौथे दिन पूजित है। ये विशेषकर कामाख्या मंदिर की बात हो रही है। हर महीने की चौथी तिथि को, चौथे दिन इन देवी की पूजा होती है। महाभीम है, अत्यंत भीमकाय है। कामाख्य, ये देवी इच्छा और शक्ति की अधिष्ठात्री है। सुरवंदित, देवताओं द्वारा पूजित है। जय काम प्रदे, काम प्रदान करने वाली ये देवी है, इनकी जय हो। तुष्टे अर्थात संतुष्ट कर देती है ये। हे कामेश्वरी नमोस्तुते। भ्रष्ट राज्यो यदा राजा नवम्यां नियतः शुचिः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां उपवासी नरोत्तमः। यहाँ पर बताया है कि जब शासन भ्रष्ट हो जाता है तब यदि वो राजा नवमी तिथि को नियमित रूप से पूजा या व्रत करता है तथा अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को व्रत करता है, तब वो राजा भी, जिसका शासन भ्रष्ट हो चुका है, वो भी श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ राजा बन जाता है, नरों में उत्तम बन जाता है। यहां पर नियम बताया गया है किस प्रकार से किस दिन आप देवी की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में उन्नति आपको प्राप्त होती रहेगी यदि ऐसा आप करते हैं। संवत्सरेण लभते राज्यम निष्कंटकं पुनः य इदं शृणुयाद भक्त्या तव देवी समुद्भवम्। संवत्सरेण अर्थात एक वर्ष के भीतर वो जो राजा है, लभते राज्यम, वो अपना राज्य प्राप्त करता है। निष्कंटकम पुनः, बिना किसी कठिनाई या बाधा के। यह इदम शृणुयात भक्त्या अर्थात जो श्रद्धा और भक्ति से इसे सुनता है, इस स्तोत्र की स्तुति करता है, वह अवश्य ही फल प्राप्त करता है। सर्व पाप विनिर्मुक्तः परमम निर्वाणम मृच्छति श्री कामेश्वरी भास्कर प्रभे प्रकाशितांभोजनि भायतानने सुरारी रक्षः स्तुति पातनोत्सुके त्रयीमये देवनुते नमामि। सर्व पाप विनिर्मुक्तः अर्थात जो सभी पापों से मुक्त हो, परम निर्वाण मृच्छति, परम मोक्ष प्राप्त करता है। ये पिछले श्लोक के साथ में जुड़ा हुआ है जहां बताया गया था यह इदम शृणुयात भक्त्या, अर्थात जो श्रद्धा और भक्ति से इसे सुनता है, आपकी कृपा उसको प्राप्त होती है, आप प्रकट हो जाती हैं उसके सामने। और फिर ऐसा व्यक्ति सर्व पाप विनिर्मुक्तः, सभी पापों से मुक्त हो जाता है, परम निर्वाण मृच्छति, परम मोक्ष प्राप्त करता है। श्री काम रूपेश्वरी अर्थात कामेश्वरी देवी भास्कर प्रभे, सूर्य के समान तेजस्वी, प्रकाशिता अंभो जनी भयतानने, जिनका मुख शुभ्र है और भय का नाशक है। सुरारी रक्षः, सुर अरि, अरि अर्थात दुश्मन, अरि अर्थात शत्रु,
जो देवों और असुरों के रक्षक हैं, स्तुति पातन उत्सुक है, स्तुति प्राप्ति के उत्सुक, त्रयीमय, तीनों लोकों में व्याप्त, देवनुते, देवों की स्तुति करने वाले, नमामि, मैं प्रणाम करता हूं। ये जो श्लोक है ये पाप मोचन और मोक्ष का आश्वासन देता है। देवी की जो तेजस्विता सूर्य की भांति प्रकाशमान है, जो अज्ञान और अंधकार को दूर करती है, उनका मुख ऐसा है जो भय, दुख और नकारात्मकता को समाप्त करता है। वे देवों और असुरों दोनों के रक्षक हैं, सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी हैं और इस स्तोत्र का पाठ करने वाले को त्रिलोक्य में सम्मान तथा सुरक्षा प्रदान करती है। सीता स्थिते रक्त पिशांग विग्रहे रूपाणि यस्याः प्रतिभान्ति तानि विकार रूपा च विकल्पितानि शुभा शुभा नामपि ताम नमामि। सीता स्थिते रक्त पिशांग विग्रहे अर्थात जिनका शरीर सफेद, नीला, लाल रंगों से युक्त है। इन तीनों रंगों की अपनी एक महत्ता है। ये तीनों रंग आध्यात्मिकता के साथ जुड़े हैं, कुंडलिनी जागरण के साथ में जुड़े हैं। आपके जो अनुभव होते हैं जब कुंडलिनी का जागरण होता है तब वो जो वर्ण आपको दिखते हैं ये उनके साथ में भी जुड़े हैं। ये तीनों गुणों के साथ में भी जुड़े हैं। रूपाणी अर्थात रूप, यस्याः प्रतिभान्तितानि, जिन रूपों का दर्शन होता है, विकार रूपा च विकल्पितानि, जो रूप विभिन्न विकारों के हैं अर्थात ये बदलते हुए रूप हैं। शुभा अशुभा नाम, ये दोनों प्रकार के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ये जो भी ये रूप हैं, जितने भी विकार हैं, जिनका हर एक रूप में दर्शन होता है, वो शुभ हो वो अशुभ हो, जो अनेकों प्रकार की हैं, अनेकों विकारों से भी युक्त हैं, अनेकों रंगों से जो युक्त है, मैं उन देवी को नमन करता हूं। ये जो श्लोक है ये बहुत कुछ और बताता है, ये गूढ़ है बहुत। यहां पर केवल शुभ की बात नहीं हो रही है जैसे पिछले श्लोकों में हुई थी, यहां पर अशुभ की भी बात हो रही है, यहां पर विकारों की बात हो रही है और उन सब में भी केवल देवी ही है। अर्थात ये जो देवी है ये सृजन के साथ में भी जुड़ी है और संहार के साथ में भी। काम रूप समुद्भूते काम पीठा वतंसके विश्वाधारे महामाये कामेश्वरी नमोस्तुते। काम रूप समुद्भूते, जो काम यानी इच्छा रूप से उत्पन्न हुई है। काम पीठा वतंसके, जो काम पीठ की अधिष्ठात्री है। विश्वाधारे, ये विश्व का आधार है। महामाये, ये महान माया शक्ति है। कामेश्वरी नमोस्तुते। अव्यक्त विग्रहे शांते संतते काम रूपिणी कालगम्ये परे शांते कामेश्वरी नमोस्तुते। अव्यक्त विग्रहे अर्थात ये अनिर्वचनीय है। शांते, ये शांत और स्थिर है। संतते, ये निरंतर है, अविरल है। काम रूपिणी, इच्छा के रूप में ये प्रकट होती है। कालगम्य, ये काल को भी पार करने वाली है, ये काल से भी परे है। परे अर्थात सर्वोच्च। शांते, ये शांत है। कामेश्वरी नमोस्तुते। यहां पर देवी का जो रूप है उसे अव्यक्त बताया है। ये वर्णनीय नहीं है, ये सीमित नहीं है शब्दों से, ये काल के बंधन से परे है। ये अनादि है, यही अनंत है। ये परम शांत है और जहां पर शांति है ये निर्विकार है। या सुषुम्नांतरालस्था चिंत्यते ज्योति रूपिणी प्रणतोस्मि पराम धीराम कामेश्वरी नमोस्तुते। या सुषुम्नांतरालस्था, जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर निवास करती है, अर्थात यहां पर इन्हें अब कुंडलिनी शक्ति भी बताया गया है। अभी तक यदि हम देखेंगे तो ये देवी काली है, यही देवी त्रिपुरा है, त्रिनेत्रा है, यही भुवनेश्वरी है, यही कुंडलिनी है। चिंत्यते, ध्यान की जाती है, चिंतन की जाती है। ज्योति रूपिणी,
जो प्रकाश के रूप में है। प्रणतोऽस्मि पराम धीराम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे देवी, वो जो परम ज्ञान वाली परा बुद्धिमती है। कामेश्वरी नमोस्तुते। दंष्ट्राकराल वदने मुंडमालोपशोभिते सर्वतः सर्वगे देवी कामेश्वरी नमोस्तुते। दंष्ट्राकराल वदने, जिनके दांत भीषण है, खतरनाक है। मुंडमालोपशोभिते, जिनकी गला कपाल माला से सुशोभित है। सर्वतः यानी चारों ओर, सर्वगे सभी दिशाओं में। हे देवी कामेश्वरी, आप ही हैं, आपको प्रणाम है। यहां पर देवी का रुद्र रूप, रौद्र रूप जो है वो बताया है। ये तांडव स्वरूप है। चामुंडे च महाकाली काली कपोलहारिणी पाशहस्ते दंडहस्ते कामेश्वरी नमोस्तुते। चामुंडे, चामुंडा देवी है ये, महाकाली। ये काल नहीं है, ये काल से परे है, ये महाकाली है। ये महाकाल का देवी रूप है, ये उनकी शक्ति है। काली, ये काल रूपा है। कपोल हारिणी, इनके कपोल जो है अर्थात गाल जो है, ये आभूषण या श्रृंगार से परे है। यानी ये अब इनका जो रूप बताया गया है, इसमें इन्होंने ना ही कोई आभूषण पहना है, ना ही कोई श्रृंगार किया है। पाश हस्ते, जिनके एक हाथ में पाश है, पाश अर्थात रस्सी है। दंड हस्ते, दूसरे हाथ में दंड है। हे कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। यानी अभी तक हमने देखा देवी का सौम्य रूप, सुंदर रूप, पवित्र रूप, शांत रूप, सौम्य रूप, और अब यहां पर हमने देवी का विकराल रूप भी देखा है, इनका काली वाला रूप भी देखा है। चामुंडे कुलमाला से तीक्ष्ण दंष्ट्रा महाबले शवयाना स्थिते देवी कामेश्वरी नमोस्तुते। चामुंडे कुलमाला से अर्थात चामुंडा देवी जो है ये कुलमाला धारण करती है। तीक्ष्ण दंष्ट्रा महाबले, जिनके दांत तीखे और बड़े हैं। शवयाना स्थित है, शवयान यानी शवों की सवारी पर ये विराजमान है। ऐसी ये देवी कामेश्वरी है, इन्हें प्रणाम है। यहां पर हम विशेष ध्यान देंगे चामुंडे कुलमाला से, इस पद पर। ये देवी के भयानक, संहारक, परंतु जीवन मरण चक्र को नियंत्रित करने वाले स्वरूप के बारे में है। ये मृत्यु के भय को दूर करता है, अज्ञानता बंधन का नाश करता है। चामुंडे का जो अर्थ आता है वो है चंडी और मुंडा। मुंडा अर्थात मुंडन करने वाली, चंडी अर्थात जो राक्षस है, उनके सर जो उड़ा देती है, जो काट डालती है, ये चामुंडे है। कुल जो है ये परिवार, कुल से इसका आशय आता है, और कुलमाला से अर्थ ये है जो मृतकों की आत्माओं से बनी हुई माला है। जो परिवार, जो कुल, जितने भी धार्मिक कार्य भी होते हैं, जिन्हें कुल, जैसे श्री कुल, काली कुल, जितने भी हम इस संसार में रहते हुए कर्म करते हैं, तो यहां पर दोनों बातें आ गई हैं। हमारे कर्म आ गए हैं और हमारा शरीर, हमारे पूर्व जन्म, हमारे कुल से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, अर्थात सभी कुछ माला के रूप में, मरण और पुनर्जन्म के चक्र के रूप में ये देवी स्वयं को प्रस्तुत करती हैं चामुंडे कुलमाला से। आशा करता हूं कि आपको अभी तक ये वीडियो, इसका अर्थ जो है स्तोत्र का, ये आपको आनंददायक लगा होगा। यदि ऐसा है तो मैं अभी से ही आप सभी से विनती कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। अब हम चलते हैं इस स्तोत्र का एक साथ पाठ समझने के लिए कि पाठ किस प्रकार से किया जाए, उच्चारण किस प्रकार से रहे। अब यहां पर हम इस स्तोत्र को पढ़ने की विधि को समझेंगे। ये अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप का अर्थ हो गया है जिसमें 8 अक्षरों के 4 पद आते हैं एक श्लोक में।
और इसको पढ़ने का जो तरीका है, जो विधि है, वो कुछ इस प्रकार है। जय कामेशी चामुंडे, जय भूतापहारिणी, जय सर्वगते देवी कामेश्वरी नमोस्तुते, विश्वमूर्ते शुभे शुद्धे वीरूपाक्षी त्रिलोचने, भीम रूपे शिवे विद्ये कामेश्वरी नमोस्तुते, माला जये जये जम्भे भूताक्षी क्षुभिते क्षये, महामाये महेशानी कामेश्वरी नमोस्तुते, भीमाक्षी भीषणे देवी सर्वभूत भयंकरी, कराली विकराली च कामेश्वरी नमोस्तुते, काली कराल विक्रांते कामेश्वरी हरप्रिये, सर्वशास्त्र सारभूते कामेश्वरी नमोस्तुते, कामरूप प्रदीपे च नीलकूट निवासिनी, निशुंभ शुंभ मथनी कामेश्वरी नमोस्तुते, कामाख्ये कामरूपस्थे कामेश्वरी हरिप्रिये, कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते, वपानाढ महावक्त्रे तथा त्रिभुवनेश्वरी, महिषासुरवधे देवी कामेश्वरी नमोस्तुते, छगतुष्टै महाभीमे कामाख्ये सुरवन्दिते, जय कामप्रदे तुष्टे कामेश्वरी नमोस्तुते, भ्रष्टराज्यो यदा राजा नवम्यां नियतः शुचिः, अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पवासी नरोत्तमः, संवत्सरेण लभते राज्यं निष्कण्टकं पुनः, य इदं शृणुयात् भक्त्या तव देवी समुद्भवम्, सर्वपाप विनिर्मुक्तः परमं निर्वाणमृच्छति, श्रीकामरूपेश्वरी भास्कर प्रभे प्रकाशिताम्भोजनि भायतानने, सुरारी रक्ष स्तुति पातनोत्सुके त्रयीमये देवनुते नमामि, सीतासिते रक्तपिशांग विग्रहे रूपाणि यस्याः प्रतिभान्ति तानि, विकाररूपा च विकल्पितानि शुभाशुभानामपि तां नमामि, कामरूप समुद्भूते कामपीठावतंसके विश्वाधारे महामाये कामेश्वरी नमोस्तुते, अव्यक्त विग्रहे शान्ते संतते कामरूपिणी, कालगम्ये परम शान्ते कामेश्वरी नमोस्तुते, या सुषुम्नान्तरालस्था चिन्त्यते ज्योतिरूपिणी, प्रणतोऽस्मि परामधीरां कामेश्वरी नमोस्तुते, दंष्ट्राकरालवदने मुण्डमालोपशोभिते, सर्वतः सर्वगे देवी कामेश्वरी नमोस्तुते, चामुण्डे च महाकाली काली कपोलहारिणी, पाशहस्ते दण्डहस्ते कामेश्वरी नमोस्तुते, चामुण्डे कुलमालास्ये तीक्ष्णदंष्ट्रां महाबले, शवयानस्थिते देवी कामेश्वरी नमोस्तुते।